हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। लखनऊ से बमुश्किल 45 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा तालाब है जिसकी गहराइयों में रहस्य की कई कथाएं हैं। त्रेता युग से यह सरोवर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस सरोवर की कहानी महाभारत और 5 पांडवों से जुड़ी है। इसी सरोवर के किनारे युधिष्ठिर से यक्ष ने सवाल पूछे थे, जिनके सही जवाब देने पर ही पांडवों की जान बची थी। लेकिन आज भी इस तालाब से जुड़े कई ऐसे चमत्कार हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे चमत्कारों की सच्चाई पता करने के लिए ही इंडिया न्यूज की टीम अहिरवार पहुंची, जहां धर्म की ध्वजा लहराती है, आत्माओं को मोक्ष मिलता है, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है, जहां आस्था है, चमत्कार है और गहरा रहस्य है। इसी चमत्कार को समझने और रहस्य की परतें खोलकर देखने के लिए हमारी टीम लखनऊ से अहिरवार के लिए रवाना हुई। रिहायशी इलाके से दूर एक ऊंचे टीले पर एक बड़े गेट को पार करने के बाद अहिरवार का विख्यात मंदिर दूर से ही नजर आ गया। चारों तरफ फैली हरियाली और उसके बीच चंद्र सरोवर। ये माहौल आंखों को बांधने वाला था। इसके बाद हम अहिरवार के उस मंदिर के अंदर पहुंचे जिससे जुड़ी पौराणिक कथा सदियों से कही सुनी जा रही है। वो कथा जो यक्ष और युधिष्ठिर की है। ये मंदिर भी उसी यक्ष यानी राजा नहुष का है, जिनकी मूर्ति यहाँ स्थापित है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये राजा नहुष की यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है, जिनकी ये राजधानी कही जाती थी। यहाँ पर उनका पूरा साम्राज्य था। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए, वहां लोहे से बने एक ढांचे में हूबहू सर्प की मूर्ति नजर आई, जिसकी पूजा करके कुछ फूल रखे हुए थे। मंदिरों में सर्प की आकृति आमतौर पर उकेरी गई होती है, लेकिन यहाँ वो देवता के तौर पर नजर आए। सामने मंदिर की दीवार पर एक चित्र नजर आया, जिसमें कुछ साधु एक पालकी को ले जाते हुए दिखे और दूसरे चित्र में एक विशालकाय सर्प नजर आया। ये सभी चित्र चौंका रहे थे और एक कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। मंदिर के पुरोहित ने ये कहानी हमें सुनाई, जिसके मुताबिक महाभारत काल से भी पहले यहाँ राजा नहुष का राज था। जब इंद्र ने तप करने के लिए सिंहासन छोड़ा तो 100 यज्ञ करने वाले राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया गया। लेकिन एक दिन मन में गलत भावना लेकर राजा नहुष इंद्र की पत्नी से मिलने पालकी में बैठकर निकले। इनको इंद्राणी का प्रलोभन हुआ। इंद्राणी के पास इन्होंने संदेश भेजा कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो उधर इंद्राणी पे कहलवाया गया कि आप नहुष पे आदेश करो कि आप ऋषियों की पालकी में आओ। तो नहुष ने ऋषियों को आदेश किया, तो ऋषि लोग पालकी लेकर के चले। तो कहा सर्प सर्प जल्दी चलो। उसमें अगस्त जी ने श्राप दे दिया कि सर्प हो जाओ। अगस्त्य मुनि के श्राप से राजा नहुष सर्प में बदल गए। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि तुम्हें कुंती पुत्र युधिष्ठिर के हाथों मुक्ति मिल जाएगी। और महाभारत की कथा के मुताबिक ऐसा ही हुआ। 14 वर्ष के वनवास के दौरान पांडव यहाँ से गुजरे और प्यास लगने पर एक एक कर चंद्र सरोवर से ही पानी लेने गए। लेकिन पानी पीते ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने यक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? ये सरोवर मेरा है और इन दोनों ने मेरे रोकने के पश्चात भी इस सरोवर का जल पीने का अपराध किया है। इसके बाद धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर जब वहां पहुंचे तो उनसे यक्ष ने धर्म और नैतिकता से जुड़े कई उलझे हुए सवाल पूछे। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। युधिष्ठिर के दिए जवाबों से यक्ष प्रसन्न भी हुए और संतुष्ट भी। इसलिए इन चारों भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। यदि इनमें से एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने प्रिय अनुज
महावीर नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की नैतिकता से खुश होकर यक्ष ने चारों पांडव भाइयों को जीवित कर दिया। लेकिन मान्यता है कि खुद यक्ष को भी युधिष्ठिर के हाथों सर्प योनि से मुक्ति मिल गई। तब उन्होंने जान लिया कि ये धर्म ही है। तब उनको कहा कि आप सब भाइयों को जीवित किया और वहीं पर सर्प इनका युधिष्ठिर का उद्धार हो गया सर्प योनि। राजा नहुष की ये कहानी सच भी हो सकती है और फसाना भी, लेकिन एक बात 16 आने सही है कि इस मंदिर से लोगों की आस्था बहुत गहरी जुड़ी है। वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग राजा नहुष की कहानी अपने गीतों में सुनाते रहे हैं। न जाने कितने वर्षों से ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है, धार्मिक और नैतिक मूल्यों की पहचान बना हुआ है। लेकिन हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न ये था कि क्या इस आस्था का कोई आधार भी है? क्या राजा नहुष से जुड़ा कोई सबूत है? चमत्कार की जो कहानियां इस मंदिर और चंद्र सरोवर से जुड़ी हैं, क्या वो सच हैं? हमने इसकी भी पड़ताल की और इसके लिए हम चंद्र सरोवर के किनारे पहुंचे। मान्यता है कि राजा नहुष के इसी चंद्र सरोवर के किनारे पांडवों का सामना यक्ष से हुआ था और उनके कठिन सवालों के जवाब जब युधिष्ठिर ने दिए तब कहीं जाकर पांडवों की जान बची। कहानी के मुताबिक इसके बाद यक्ष यानी राजा नहुष सर्प होने के श्राप से भी मुक्त हो गए। लेकिन क्या राजा नहुष अपने सरोवर और इस मंदिर में आज भी मौजूद है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चंद्र सरोवर से जुड़ी कई चमत्कारी और रहस्यमय कहानियां हैं, जिनकी पड़ताल करने के लिए हमने मंदिर के बाद चंद्र सरोवर का रुख किया। राजा नहुष के मंदिर के बाद उस चंद्र सरोवर से जुड़े चमत्कार को भी जानना समझना जरूरी था। लिहाजा हमने मंदिर से सीधे वहीं का रुख किया। चारों तरफ पेड़ और उनके बीच एक गहरा सरोवर। कोई भी यहाँ मौजूद रहस्यमय सन्नाटे को आसानी से महसूस कर सकता है। मेरे पीछे ये करीब 22 बीघे का ये बड़ा एक कुंड है, जहां पर राजा नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसके बाद जब उनको शाप मिला तो वो सर्प रूप में आकर के यहीं पर रहते थे। चंद्र सरोवर के किनारे खड़े होते ही हमारी नजरों के सामने यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुई बातचीत जैसे साकार हो गई। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी जहन में आया कि ये वही सरोवर है, भला इस बात का क्या प्रमाण है? और तभी चमत्कार की वो बात हमारे दिमाग में कौंध गई जो इस सरोवर और मंदिर से जुड़ी है। ये बात अविश्वसनीय है लेकिन सच है। दिवाली से पहले मंदिर के इस हिस्से में दूध रखा जाता है जिसे साल भर निकाला जाता है। हैरत की बात है कि वो दूध जस का तस रहता है, खराब नहीं होता। तो क्या ये चमत्कार इस चंद्र सरोवर से जुड़ा है? क्या इस सरोवर के पास राजा नहुष की आज भी मौजूदगी है? गोवर्धन पूजा करके दूध रखा जाता है। एक साल बाद धनतेरस वाले दिन निकाला जाता है और चतुर्दशी को दूध उसका खीर प्रसाद बनता है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ जुड़ती है। वो प्रसाद में इतनी आस्था रखते हैं। दूध में कोई विकृति नहीं है पाई गई है। दूध बिगाड़ने वाले उस जगह पर वायरस नहीं पाए गए। ये कैसे मुमकिन है कि एक साल तक रखा गया दूध खराब न हो? लेकिन सैकड़ों लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं। दूध रखे जाने के एक साल बाद चंद्र सरोवर के किनारे विशाल मेला लगता है। उसी समय दूध को निकाला जाता है और उसी से प्रसाद भी बनता है। यहाँ पर आपको बता दें कि दीपावली के एक दिन पहले यानी छोटी दीपावली वाले दिन भव्य मेला लगता है। मेले का आयोजन किया था और ये जगह है, ये यहाँ पर उस दूध को इसके अंदर रखा जाता है, जो कि बताया जाए पूरे साल तक दूध सुरक्षित रहता है। कोई भी उसके जो वो है खराब नहीं होता, दूध खराब नहीं होता और इसी का प्रसाद बनता है, जो कि पूरे मेले में, पूरे मंदिर में जो दर्शनार्थी आते हैं उनमें बांटा जाता है। यानी चंद्र सरोवर और मंदिर से जुड़े इस चमत्कार में कुछ तो सच्चाई है। हालांकि इसके पूरे और पक्के सबूत नहीं हैं। सबूत के तौर पर अगर कुछ है
तो इस टीले की खुदाई से मिली कुछ मूर्तियां। खुदाई के दौरान स्तंभ के कुछ टुकड़े मिले हैं जिन पर मूर्तियां उकेरी हुई हैं। लेकिन तभी हमारी नजर इस अजीब सी मूर्ति पर पड़ी। न देवता, न इंसान और न पशु। एक अजीब सी संरचना, कोई बता नहीं पाया कि ये किसकी है। ये तमाम वो अवशेष हैं जो उस कुंड से मिले हैं। तमाम आप देख रहे हैं मूर्ति नुमा है, खंबे हैं, एक ये तमाम आप देख रहे हैं कि मूर्ति है जो कि काफ़ी प्राचीन मूर्ति दिख रही है। किस देवता की ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बाकायदे मुकुट लगा हुआ और ये मूर्ति इसी जो कुंड है, कुंड से निकला है। माना जाता है कि इस मूर्ति का इस मंदिर और चंद्र सरोवर से गहरा नाता हो सकता है। लेकिन हमारे इस सवाल का कि क्या स्वर्ग के देवता रहे राजा नहुष आज भी अपने सरोवर की हिफाजत करते हैं, हमें प्रामाणिक जवाब नहीं मिला। लेकिन चंद्र सरोवर में लोगों की आस्था अपने आप में एक सबूत है। इस तालाब की बहुत पौराणिक महत्व है। महाभारत काल से तालाब है और यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। अहिनवार धाम मंदिर भी है, बहुत पुराना हो गया है। यहाँ पे लोग गया करने जाते हैं तो यहीं के पानी को ले जाते हैं, यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं। ऐसे उनकी गया सफल नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि जिस तरह राजा नहुष को सरोवर के किनारे मोक्ष मिला, उसी तरह मृत्यु के बाद आत्माओं को इसका जल देने से उन्हें मोक्ष मिलता है। लेकिन चंद्र सरोवर की आस्था इससे भी ज्यादा गहरी है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ हर साल मेले में आने वाले लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कहते हैं कि बीमारी हो या बाधा, इस सरोवर के पवित्र जल से उसका निवारण हो जाता है। रहस्यमयी सन्नाटे की चादर में लिपटा ये चंद्र सरोवर तब गुलजार हो उठता है जब यहाँ मेला लगता है। अहिरवार से वापसी करते हुए हमारी नजर एक बार फिर मंदिर के ऊपर लहराती ध्वजा पर गई, जो शायद यही संदेश देती है कि जो सत्य और नैतिक है वही शुभ है, वही धर्म है। कोरोना काल में हुए